everyone, welcome back to my YouTube channel. That's Shreya and a 12th grader and welcome back to another video. So ये जो vlog है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं लेने वाली हूँ एक फुल डे स्टडी चैलेंज and not just with myself but with Raj. Yes, we both planned this challenge जिसमें हम अपने अपने टारगेट सेट करेंगे और दिन के एंड में देखेंगे कि किसने ज़्यादा काम कंप्लीट किया. इट्स नॉट अ रेस बट डेफिनेटली अ टेस्ट ऑफ फोकस एंड कंसिस्टेंसी. ये चैलेंज मैंने किया था संडे को. दैट वाज 22 जून 2025 एंड मैंने अपने लिए एक सॉलिड सी टू डू लिस्ट बनाई थी जिसमें मुझे वो सारे टॉपिक्स ऐसे फिनिश करने थे एंड वो भी एक दिन में. थोड़ा एम्बिशियस लगता है बट लेट्स सी हाउ मच कैन आई एक्चुअली कंप्लीट. इसी डिले के लेट्स बिगिन दिस चैलेंज डे व्लॉग फ्रॉम माई साइड. इस दिन मैं सुबह 4:30 बजे थी एंड चैलेंज डे था तो एक्साइटमेंट भी थी और प्रेशर भी. तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठने के बाद अपने टेरेस पे गई, थोड़ा फ्रेश एयर लिया, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी एंड ऑनेस्टली वो एक परफेक्ट स्टार्ट था डे के लिए. टेरेस पे ही थोड़ा वॉक किया एंड अपने डे को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी. वापस आने के बाद देन क्लीन कट किया एंड सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई एंड टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने उसे राज को भी शेयर किया बिकॉज ऑब्वियसली चैलेंज तभी मज़ेदार होता है जब दोनों साइड इक्वली सीरियस हो. सो अपनी टू डू लिस्ट मैंने बनाई और ये थी मेरी टू डू लिस्ट. केमिस्ट्री में मुझे 3 टास्क कंप्लीट करने थे, फिज़िक्स में 1 टास्क एंड मैथ्स में 2 टास्क. मैंने अपनी जो टू डू लिस्ट है इसको ज़्यादा हैवी नहीं बनाया बल्कि मैंने इसे थोड़ा रियलिस्टिक बनाया जो कि मैं एक्चुअल में अचीव कर सकूँ. तो इसके बाद दिन सुबह के अप्रॉक्स बिल्कुल 5:15 पे मैं केमिस्ट्री पढ़ने बैठी थी एंड केमिस्ट्री क्योंकि केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करना इज़ क्वाइट हार्ड. केमिस्ट्री में मेरा मुझे लेक्चर 3 कंप्लीट करना था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आधा ही करा था. तो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है जो कि मुझे हार्ड लगता है तो दिन की शुरुआत इसी से करते हैं ताकि जो सबसे हार्ड चीज़ें वो मेरी पहले ही कवर हो जाए. एंड फ्रैंकली बताऊँ तो ये चैप्टर इतना डिटेल है कि हर 2 मिनट में वीडियो पॉज कर करके मुझे नोट्स बनाने पड़ रहे थे एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कि कब ख़त्म होगा बट हमसे रियलाइज़ हो रहा कि नहीं भाई अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आई एम डूइंग चैलेंज दिस टाइम. सो challenges like these are not just about checking task. ये ज़्यादा अबाउट डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल होता है. कई बार मैं भी ऐसे प्लानिंग करती हूँ, अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ बट हाफ वे गिव अप हो जाता है. बट इस बार आई रियली वांटेड कि मैं अपने साथ ऑनेस्ट रहूँ एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अपने सारे जितने भी गोल्स हैं उसको अपना कंप्लीट करूँ. एंड आई गेस 7:30 के आसपास ये मेरा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया था. मैंने इसके सारे नोट्स बना लिए थे एंड उसके बाद 7:45 पे मैंने अपने जितने मैंने नोट्स बनाए हैं इन सबको रिवाइज़ करना स्टार्ट करा एंड आफ्टर रिवाइजिंग इट मैंने जितना ये टॉपिक था उसका NCERT पार्ट पूरा कवर कर लिया, पूरा रीड कर लिया. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया एंड अलॉन्ग विद इसके बीच में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे मैंने वो भी साथ के साथ ही कर लिए. एंड इस बार आई वॉज 100% फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, बस बुक्स, नोट्स और मोटिवेशन. एंड पूरी कंसिस्टेंसी से करने के बाद 7:58 तक मेरा ये पूरा टास्क कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पे मैंने अपने पूरे दिन के 2 टास्क पूरे कंप्लीट कर दिए थे आउट ऑफ 6. ये मेरा स्टडी सेशन फर्स्ट हो गया था जिसमें मैंने अप्रॉक्स 5 बजे से लेके 8 बजे तक के अराउंड मैंने पढ़ाई करी थी यानी मेरा स्टडी स्लॉट 1 था. एंड इसके बाद जब मैं पढ़ने बैठी थी शाम को 6 बजे के आसपास. तो एग्जैक्टली 5:49 PM पे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था मैथ्स जो कि था मेरा टास्क 3. तो यहाँ पे आई वॉज डूइंग मैथ्स की डिटर्मिनेंट वाली वर्कशीट जो कि मैंने लास्ट टाइम इनकम्प्लीट छोड़ी थी एंड मुझे पूरी वर्कशीट कंप्लीट करनी थी. एंड स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि हो जाएगी, थोड़ी देर में ही कंप्लीट हो जाएगी, कम क्वेश्चंस होंगे. बट जब मैं करने बैठी तब मुझे पता चला कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इतने लेंदी हैं. ऑल्दो वो सेम टाइप के थे बट स्टिल दे वर सो वेरी लेंदी कि उनको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था. एंड ऊपर से अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जा रहा था. तो इसलिए पहले मैंने उन्हें रफली करा, देन उसके बाद उसको फेयर में नोट डाउन करा एंड इसीलिए इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था. एंड अराउंड 8:30 के ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया डिटर्मिनेंट वाला पार्ट. एंड उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद
मुझे करने थे रिलेशन एंड फंक्शन के MCQs। तो 8:42 पे मैंने MCQs करना स्टार्ट करा एंड साथ में मैंने 20 मिनट का टाइमर भी लगा दिया था कि मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना ही करना है। एंड इसमें टोटल अप्रॉक्स 25-26 के अप्रॉक्स टोटल MCQs थे एंड मुझे सारे 20 मिनट्स के अंदर करने थे उनमें से। तो मैंने स्टार्ट करा एंड इसके MCQs कुछ तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट कुछ इतने ज़्यादा ट्रिकी थे कि काफ़ी ज़्यादा दिमाग लग रहा था उन्हें करने में एंड टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। एंड कुछ MCQs तो ऐसे भी थे जो मुझसे नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने बस जस्ट उन्हें मार्क करके छोड़ दिया। एंड टाइमर ख़त्म होने से पहले मेरा पूरा ऐसा जितने भी MCQs थे सारे कंप्लीट हो गए थे। एंड लाइक 9 बजे तक मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया था एंड मैथ्स मेरी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई थी एंड टोटल मेरे 4 टास्क कंप्लीट हो गए थे दिन के। एंड 9 बज गए थे एंड मेरे पास गिनती के 3 घंटे बचे थे पूरा डे ख़त्म होने में एंड इसलिए मेरे पास 2 टास्क मेरे पेंडिंग थे। तो इसके बाद मैंने डिनर वगैरह करा एंड ये सब करने के बाद मैं ऑनेस्टली बहुत थक गई थी, क्योंकि सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट्स करा जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था एंड उसके बाद MCQs करे रिलेशन फंक्शन के, जिसमें से भी मुझसे 2-4 क्वेश्चन नहीं हो पाए जिसको मैंने छोड़ दिया था, मतलब मार्क करके ऐसे छोड़ दिया था। बट जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना टू डू लिस्ट में टॉपिक को क्रॉस करने के बाद, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। एंड जब मैं अपने टू डू लिस्ट को मार्क कर रही थी तो इट वॉज लाइक द प्रूफ दैट येस आई हैव ऑलरेडी डन अ लॉट टुडे। उसके बाद डिनर करने के बाद 9:49 पे मैं फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए बैठी एंड फिज़िक्स में मुझे लेक्चर 5 कंप्लीट करना था अपना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। तो ये टॉपिक वैसे एक्चुअल में तो स्कूल में भी ये चैप्टर मैंने कर रखा है, बट फिर मैंने सोचा कि एक बार लेक्चर से भी रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो फिर अभी मैं इसके लेक्चर नंबर 5 पे हूँ एंड ये मुझे पूरा कंप्लीट करना था एंड ये लेक्चर भी अप्रॉक्स 1 आवर 46 मिनट्स का था। तो फिर ये भी मैंने पूरा करा एंड क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा पढ़ा हुआ था तो इसलिए मैं इसे 2x पे देख रही थी एंड साथ में आई वॉज नोटिंग डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जितने भी थे एंड नोट्स भी बना रही थी मैं अराउंड। तो 11:08 यानी कि हाँ 11:10 लगा लो, उस टाइम तक मेरा पूरा ये फिज़िक्स का जो था ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया एंड क्योंकि मैं स्किप करके देख रही थी तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया कंप्लीट। एंड ये करने के बाद आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है सब कुछ कंप्लीट हो गया एंड सिर्फ और सिर्फ मेरा एक टास्क बच रहा था जो कि था केमिस्ट्री का। एंड ये करने के बाद थोड़ा प्राउड सा फील हो रहा था कि पहले तो मुझे ये थॉट आ रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा कंप्लीट, बट इतना करने के बाद आई वॉज लाइक कि नहीं अब तो हो जाएगा, एक ही टास्क रह गया वो तो मैं किसी भी तरह कंप्लीट कर ही लूँगी। एंड लास्ट में 11:26 में थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद मैं करने बैठी केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री में मैंने जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था अपने उसमें कि मुझे लेक्चर बस स्टार्ट करना था एंड रिकैप वाला पार्ट मुझे कंप्लीट करना था लेक्चर 4 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो 11:30 बजे अप्रॉक्स में पढ़ने बैठी थी एंड मुझे पता था कि पूरा लेक्चर तो मैं कर नहीं पाऊँगी ऑफकोर्स, क्योंकि पूरा दिन मैं ऐसे पढ़ रही होगी तो पूरा करना काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करा था कि बस मुझे उस लेक्चर को स्टार्ट करना है एंड रिकैप पार्ट तक ही करना है। तो अप्रॉक्स 11:50 तक मेरा ये पूरा हो गया था एंड साथ में मैंने नोट डाउन भी कर लिया था जो भी मुझे उसमें इम्पॉर्टेंट दिखा। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मेरे 2 स्टडी सेशन थे इसमें। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग वाला सेशन एंड एक लेट नाइट सेशन तो नहीं बोलेंगे बट हाँ नाइट सेशन बोल सकते हैं। तो इन 2 सेशन को में मैंने अपना पूरा जितने भी मेरे टू डू लिस्ट के टास्क थे वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। 12 बज चुके थे अप्रॉक्स एंड बाहर पूरा साइलेंस था और अंदर सिर्फ ही चीज़ चल रही थी दिमाग में कि यू डिड इट। ये फीलिंग कि मैंने किसी और के कंपैरिजन में नहीं पढ़ा, मैंने अपना टारगेट चेज़ करा है। और जब हम अपने गोल्स के लिए इतना सिंसियरली काम करते हैं तो हर टिक बॉक्स एक टाइनी विन बन जाता है एंड इसी तरीके से मेरी पूरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई थी एंड येस आई एक्चुअली डिड इट। पूरा दिन पढ़ाई में गया, बस हाँ आफ्टरनून वाला सेशन था जिसमें मैंने पढ़ा नहीं, बट स्टिल अपना पूरा मैंने गोल कंप्लीट किया बिना किसी मेजर डिस्ट्रैक्शन के। एंड फॉर मी दिस वॉज अ पर्सनल विन। एंड आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम एक टारगेट सेट करते हैं एंड ऑनेस्टली उसके पीछे लग जाते हैं तो काम मुश्किल नहीं मैनेजेबल हो जाता है। एंड अगर आप भी ऐसा चैलेंज लेना चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट एंड इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ऑफकोर्स। एंड मैं जहाँ तक मैंने भी देखा मुझे स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, बट स्टिल एट द एंड आई मैनेज टू डू इट। बट मैं ये नहीं कह रही कि हर दिन ऐसा ही होना चाहिए, बट कभी कभी चिल भी इम्पॉर्टेंट है। बट हफ्ते में एक दिन तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जहाँ पे हम अपना 100% देंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। Thanks for watching my full day of hustle, struggle and success, and don't forget to like and comment कि आपको ये challenge कैसा लगा and if you watched till there, and subscribe for more such
ऑनेस्ट एंड प्रोडक्टिव व्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, सी यू।